नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनोद अपने चैनल से आज फिर कुछ नई बात आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हर बात में एक नई बात होती है। जाने क्या बात होती है। तो दोस्त, एक बात ही जीवन को बदल सकती है और एक सोच ही जीवन को बदल सकती है। महान वो नहीं होते जिन्होंने चलना ही स्टार्ट नहीं किया। तो शुरुआत, हमें महान बनने के लिए शुरुआत करना चाहिए। शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर आप निकल चुके हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुंचेंगे। तो इस दुनिया में मेरा जो अपना अनुमान है कि इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक कृष्ण की तरह होते हैं और एक कर्ण की तरह होते हैं। तो हमारा जिंदगी से उसूल है कि हमें कृष्ण की तरह होना है। अपने जीवन को, अपने ऑब्स्टिकल को, अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलना है। हमेशा देखा है तो कर्ण जो थे वो जन्म को ही अपनी सीमा मान चुके थे कि मेरा जो जन्म हुआ वो एक सीमा के अंदर हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण का भी जन्म शायद कर्ण से भी खराब हुआ था। उनके साथ भी बहुत सारी सीमाएं थी, लेकिन उन सारी सीमाओं को उन्होंने लीला बना लिया है। तो इसी तरह मेरा मानना है कि अपनी सीमाओं को लांघना सीखें, अपनी सीमाओं को दिशा देने सीखें, अपनी सीमाओं को एक ऊर्जा देना सीखें। अपनी सीमाओं में बंधना नहीं है आपको। दूसरी बात है, एक जो अपमान को भीतर बैठा लेते हैं, उन्होंने अपमान को ही भीतर बैठा लिया और भगवान कृष्ण ने अपमान को ही एक ऊर्जा बना लिया। तो कोई भी आपके पास चीजें आती हैं तो उनको बदलना है आपको, अवसर में, ऊर्जा में, दिशा में, कोई ना कोई आपको देना। एक जो दान देकर भी खाली रहे, हमेशा कर्ण की तरह कोई दान भी दुनिया में हुआ नहीं है अगर आपने सुना, फिर भी उनके पास खालीपन रहा। और भगवान कृष्ण ने सब कुछ त्यागने के बाद भी संपूर्ण कृष्ण है, संपूर्ण परमात्मा है, संपूर्णता है। तो इसी तरह कई बार होता है कि धनुष ना उठाना भी वीरता की पहचान होती है दोस्त। कई बार ये नहीं होता कि अगर हम वीर हैं तो हमेशा धनुष उठा के और लड़ाई ही लड़ते रहे। तो कभी धनुष ना उठाना भी वीरता की पहचान होती है। इसी तरह हमारे भगवान कृष्ण ने सब कुछ त्यागने के बाद भी संपूर्णता उनके अंदर आई है। एक जो थे कि मित्रता में ही फंस गए हैं, मित्रता में ही फंसे रहे और मित्रता ही निभाते हैं, और एक थे जिन्होंने अपनी मित्रता को ही धर्म बना दिया है, तो धर्म से जोड़ दिया है। तो हमें ऐसी बंधनों में नहीं बंधना है जो हमारे लिए दिक्कत कर रहे हैं और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें भगवान कृष्ण से आप देखिए, वो तो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया वक्त आने पर। तो समय का, वक्त की नजाकत को समझना हमें आना चाहिए कि हमें करना क्या है। एक जो थे प्रश्नों में ही उलझे रहे, कर्ण थे जो प्रश्नों में ही उलझे रहे, और जो कृष्ण थे उन्होंने सही उत्तर न देके और कर्म को चुना है। तो आप कर्म को चुनते हो जब, तो प्रश्न अपने आप क्लियर हो जाते हैं और लोगों को उत्तर मिल जाते हैं। कर्ण ने न्याय चाहा, कर्ण ने हमेशा चाहा कि मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय दिलाओ, और कृष्ण समय के रहते न्याय ही स्थापित कर दिया उन्होंने कि न्याय होता क्या है। अंतर शक्ति का नहीं था दोस्त मेरे, अंतर शक्ति का नहीं था, अंतर था तो स्वाभिमान का और विवेक का। अंतर था तो भावना बनाम बोध का, और अंतर था तो भाग्य बनाम पुरुषार्थ का। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम कहीं बन सकते हैं दोस्त। तो एवरी पीपल हैव अ स्पार्क, वी नीड टू ब्राइट इट। सभी के अंदर वो एक स्पार्क है, हमें उसे चमकाने की जरूरत है। और वो सिर्फ सोचने मात्र से नहीं चमकता है दोस्त, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि उद्यमेन्ति सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य विप्रशांति मुखे मृगा। आपको मन में सोचने से सफलता नहीं मिल जाती है दोस्त, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर बैठे बैठे उसे शिकार नहीं मिलता, हिरण उसके मुख में नहीं आता है, उसे शिकार के लिए जाना पड़ता है दोस्त। तो अगर कोई हमारे टारगेट है, गोल है, तो उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। केवल मन में सोचने से वो काम नहीं होगा दोस्त। और भी बात थी कि कर्ण परिस्थितियों को ही दोष देते रहे, और भगवान कृष्ण ने परिस्थितियों को ही अवसर बना दिया है, चुनौतियों को ही अवसर बना दिया है। तो यहाँ भी भाग्य नहीं था, भाग्य की बात नहीं थी, अंतर भाग्य का नहीं था कि कृष्ण का भाग्य अलग था और कर्ण का भाग्य अलग था। यहाँ दृष्टि, निर्णय और धैर्य की समझ थी दोस्त, कि दृष्टि कृष्ण की क्या थी और धैर्य क्या था और निर्णय लेने की क्षमता क्या थी। तो आपको कोई भी काम करना है तो आपको एक्शन तो लेने पड़ेंगे दोस्त। बिना एक्शन के आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे। अंतर का सोच था, अंतर था तो सिर्फ सोच का था, अंतर भाग्य का नहीं था, सोच का था। कृष्ण की सोच अलग थी और कर्ण की सोच अलग थी, जबकि कर्ण
व्यक्ति बहुत दानी था और वीर था, सुंदर भी था, और ऐसा तो कोई पैदा भी नहीं हुआ था जो कानों में कुंडल और कवच पहने पैदा हुआ हूँ। तो माँ कुंती हमेशा याद करती है उस लाल को कि ऐसा पुत्र तो किसी के पैदा ही नहीं हुआ है। फिर भी जीवन में सिर्फ और सिर्फ बाध्यता ही रहे हैं, ऑब्स्टिकल ही रहे हैं। इसीलिए हमारा मतलब हम कोई वो नहीं है कि कर्ण को या कृष्ण को श्रेष्ठ बताने वाले हैं या उनमें कंपेयर करने वाले हैं। हमारा मानना तो सिर्फ ये है कि हमें अपने अवसर को बदलना चाहिए, अवसरों को बदलना चाहिए। जिंदगी में जो भी प्रोटोकॉल आ रहे हैं उनको फॉलो करते हुए और अपने जो हमारा गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए और दीन दुखियों को भी जो हमसे हो सकता है वो मदद करते रहना चाहिए। हमारा तो यही मानना है। भगवान कृष्ण की तरह अपने वक्त को समझो, समय को समझो, रणनीति बनाओ, राजनीति बनाओ, जो भी आपको करना है, लेकिन हमेशा प्रसन्न रह के और अपने मुद्दे को आगे बढ़ाते रहें, अपना लक्ष्य पाते रहें। यही मेरे सबके लिए शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद।